भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला करके पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता संदीप दीक्षित जी हैं। सर, एयर स्ट्राइक हुआ है, ये बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। कैसे देखते हैं इससे बढ़िया तो कोई सवेरे की खबर नहीं हो सकती। मैं 6 बजे करीब उठा तो बहुत बढ़िया खबर मिली और इसके लिए मैं तीनों सेनाओं का, जल सेना का, थल सेना का, वायु सेना का, तीनों का साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं। बड़ी अच्छी खबर आई और एक अच्छा कदम है। देखिए, पिछली बार भी बालाकोट में भी हमने जहां आतंकी ठिकाने थी उस पर हमला किया। अब भी क्या, कितने मरे क्या मरे ये फौज सुना 10 बजे करेगी। और बात यह कि ये वहां आप हमला कर रहे हैं जहां से एक तरीके से कोक है, वहां ट्रेन होते हैं, वहां मोटिवेट होते हैं, जो भी करते होंगे वो लोग, और वहां हिट करना ही जरूरी है। यही हमारी सरकार ने कहा था, यही सेना ने कहा था कि जहां से पनपता है आतंकवाद, जहां उसके पैसे फंडिंग वाले लोग बैठे, वहां हमला करना चाहिए। इसकी कई और पढ़ते हैं, उसकी फंडिंग किस तरह हमें रोकनी है, पाकिस्तानी फौज का जो समर्थन मिलता है उस पर हमको कैसे प्रभाव करें, वो बाद के कदम है। लेकिन सांकेतिक रूप से भी और प्रभाव के रूप से भी, और अभी दांत खट्टे करने के लिए, एक जवाब देने के लिए बहुत अच्छा कदम था। और मुझे लगता है इससे एक भरोसा फिर से आएगा जो लोगों के अंदर में था कि नहीं, एक हमें बदला लेना है। जिस तरीके से उनके लोगों ने आकर 26-27 निहत्तों की हत्या की है, कुछ हद तक उस भावना के प्रति एक सम्मान का एक एक्शन है ये। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। 2 हफ्ते पहले घटना हुई थी पहलगाम में। पूरा देश ये मांग कर रहा था, कांग्रेस पार्टी भी और तमाम राजनीतिक दल एक्रॉस पार्टी लाइन ये चाह रहे थे कि बड़ा हमला हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपको लगता है कि ये सबक सिखाया गया है? ये जो कार्रवाई है उसको इस रूप में देखती है कांग्रेस पार्टी? अलग अलग है ना। अब कोई तो लड़ाई चाहता है, कोई कहता है न्यूक्लियर वॉर हो जाए, कोई कुछ है। बात वो नहीं, बात ये है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि जिस देश ने बार बार प्रोत्साहन किया है आतंकवाद को, एक तरीके से माने कि साउथ एशिया में अगर आप अफगानिस्तान का इलाका छोड़ दीजिए तो आतंकी गतिविधियां होती नहीं अगर पाकिस्तान नहीं होता, या कम से कम माने चलिए उनकी फौज और उनकी सेना जैसे जो कुछ है वो नहीं होती। तो उनको कमजोर करना, उनको मारना एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत सालों तक हम लोग इस चीज का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन जब वो एक हदें पार कर जाते हैं तो अच्छा था इस तरीके की स्ट्राइक की है। इसके आगे चल के मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के भी फौज इस पर अपनी तरीके से प्रतिक्रिया करेगी। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ आएगा, उनको भी कुछ ना कुछ दिखाना होगा। और जो मुझे लगता है 10-12 दिन में तैयारी हुई है, हम लोग पूरी तरह तैयार होंगे कि वो छुटपुट क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे, उसका भी बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी सेना। राजनीतिक निर्णय इसके पीछे महत्वपूर्ण माना जाता है जब भी फौज बड़ी कार्रवाई करती है। घटना के अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे उन लोगों को जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो पॉलिटिकल जो एक्शन हुआ है प्रधानमंत्री की ओर से, उस पर कुछ कहना चाहेगी कांग्रेस? ये तो देखिए, इसमें मेरे बार बार ये ना कि इस चीज को पॉलिटिसाइज आप क्यों करते हैं? ये तो देश की लड़ाई है ना। क्या और सरकारें नहीं लड़ी आतंक के खिलाफ? क्या और सरकारों के समय आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हुई? ये पड़त होती है हर समय। एक नया तरीके का पाकिस्तान और उनके जो टेरर स्पॉन्सर्स है वो नई तरीके से अपनी हमला करते हैं और हर बार हम लोग उसका जवाब देते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये किसी समय होता है। ये कोई हमारे तुम्हारे समय के कहने की बात नहीं है। लेकिन मैं तो इसको चाहूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय रिजॉल्व है, राष्ट्रीय स्टेप है, और उसके लिए सबको धन्यवाद करना चाहिए, फौज को साधुवाद देना चाहिए, सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, और हमें इस बात के लिए अडिग रहना चाहिए कि अगर कोई भी वहां से गलत कोई स्टेप आता है तो उसको हम आगे चलकर उसको भी अच्छी तरीके से फेस करें। सर, पाकिस्तान की जो फितरत है, आपको लगता है कि रिटेलिएशन पाकिस्तान की ओर से होगा और उसके लिए सेना और सरकार को तैयार रहना? कुछ करेंगे, लास्ट टाइम भी कुछ किया था उन्होंने, कुछ करेंगे, देखेंगे। वो तो देखिए, उसमें पूरी सेना तैयार होगी। जब कोई इतना बड़ा आप कदम लेते हैं तो आपको तो पता होता है कि कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सेना बेहतर जानेगी। इस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और इतना मुझे भरोसा है कि वो कुछ भी करने की कोशिश करें, हमारा जवाब बढ़िया रहेगा। लेकिन हमारे जो एक्शन है आगे भी, मुझे लगता है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, उनके हेडक्वार्टर्स में, उनके जो भी वहाँ प्रोत्साहन करने वाले पीछे से बड़े टेरर नेटवर्क्स हैं, उस पर हमारा एक्शन जो है कंटिन्यूअस चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता संदीप दीक्षित हैं, और एयर स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने किया है उसका जमकर स्वागत कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है, और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी जो लड़ाई है वो भारतीय सेना ने लीड किया है, और पाकिस्तान अगर अपनी ओर से कुछ उकसावे की कार्रवाई करता है तो उसके लिए भी भारतीय सेना तैयार है।